सेना के अफसर के अपमान के बाद भी विजय शाह को बीजेपी पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही? विजय शाह से बीजेपी को किस बात का है डर? जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। सेना के अफसर का अपमान करने के बाद भी कोई नेता पार्टी से निकाला नहीं जाता तो कई सवाल उठते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर विजय शाह पार्टी में तो बने ही हैं, मंत्री पद से इस्तीफा तक नहीं मांगा गया है, क्यों? तो क्या बीजेपी अपने एमपी के मंत्री से डर गई है, या एमपी में विजय शाह इतने कद्दावर नेता है जो बीजेपी सेना का सबसे बड़ा रहनुमा खुद को बताते नहीं थकती है? एक महिला अफसर का अपमान करने वाले अपने एक राज्य के मंत्री पर हाथ तक नहीं डाल रही है। जाहिर है इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो चलिए जानते हैं विजय शाह की राजनीतिक पर्सनल लाइफ के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि विजय शाह किन किन विवादों में रहे हैं, फिर भी बीजेपी उनका बाल भी बांका क्यों नहीं कर पा रही। आदिवासी वोटर्स में मजबूत पकड़। अब राजनीति से जुड़ा मामला है तो वोटर्स तो प्रधान ही होता है। शायद विजय शाह से बीजेपी इसलिए डरी सहमी नजर आ रही है क्योंकि वो विजय शाह को परेशानी में डालकर आदिवासी वोटर्स को खोना नहीं चाहती है। वजह यह है कि हरसूद और उसके आसपास के इलाकों में जो आदिवासी बहुल हैं, उनमें विजय शाह का प्रभाव काफी ज्यादा है और ये 1-2 साल के नहीं बल्कि 40 साल से होता चला आया है। यानी कि विजय शाह पिछले 40 सालों से इन्हीं इलाकों के बेहद प्रभावशाली नेता रहे हैं। अब एक समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 22% आदिवासी हैं। 1990 के बाद से लगातार विजय शाह हरसूद से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में असेंबली की 47% और लोकसभा की 6 सीटें रिजर्व हैं। पिछले 20 सालों से बीजेपी का इन सभी सीटों पर इन आउट वाली सिचुएशन रही है। वहीं 2018 के चुनाव के बाद तो बीजेपी ने आदिवासियों के बीच मानो अपना जनाधार ही खो दिया हो, क्योंकि इस बार के चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच महज 2 सीटों का अंतर ही है। तो क्या बीजेपी विजय शाह को आदिवासी वोटर्स को वापस पाने के लिए पार्टी में बनाए रखना चाहती है? चलिए इसकी वजह भी जान लेते हैं। गोंड आदिवासी विजय शाह के बागी होने का डर। यहाँ भी आप देखेंगे कि सारा खेल वोट का ही है। जैसे कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 22% आबादी आदिवासियों की ही है, जिसकी 35% आबादी गोंड आदिवासियों की है। वहीं विजय शाह भी गोंड आदिवासी ही हैं। वो गोंड रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका मुकाबला कड़ा है क्योंकि बीजेपी के पास इतने प्रभावशाली नेता के रूप में केवल विजय शाह ही हैं। लेकिन कांग्रेस के पास आदिवासी समाज के कई नेता हैं जिनसे विजय शाह चुनावों में अकेले टक्कर लेते दिखते हैं। वहीं गोंड आदिवासियों की ज्यादा आबादी का होना बीजेपी में उनकी मजबूती बनाता है। यहाँ एक और बात चर्चा में है, वो है बीजेपी का डर। चर्चा ये है कि बीजेपी ने अगर विजय शाह को पार्टी से निकाल दिया तो वो बागी भी हो सकते हैं। हालांकि ये पुख्ता तो नहीं है, लेकिन नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने के बाद संगठन ने कथित रूप से उनसे जब इस्तीफा मांगा था तो शायद उन्होंने सांकेतिक धमकी भी दी थी कि अगर इस्तीफे के लिए उन पर ज्यादा दबाव दिया गया तो उनका मंत्री पद तो छूटेगा ही, विधायकी से भी इस्तीफा देंगे। ऐसे में अब बीजेपी के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में ये कहते सुने जा रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, फैसला आने पर पार्टी आगे के बारे में कार्रवाई करेगी। मंत्री विजय शाह का विवादों से गहरा नाता। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान से पहले भी विजय शाह कई बार विवादों में आ चुके हैं, साथ ही उन पर कई केसेस भी दर्ज हैं। 14 अप्रैल 2013 को उन्होंने झाबुआ में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। 2013 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को डिनर का निमंत्रण दिया। फसलों को नुकसान पहुंचाना, छेड़छाड़ और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना जैसे आपराधिक केस भी उन पर दर्ज है। सबसे बड़े विरोधी मुकेश दरबार की बहन की नौकरी की नियुक्ति रद्द करने जैसे मामले भी उनसे जुड़े हैं। अब जरा आप ही सोचिए, बीजेपी अपने ऐसे कद्दावर नेता के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सारा खेल तो वोट बैंक का ही है। और वोट बैंक के मामले में विजय शाह मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्व रखते दिखाई जान पड़ते हैं।
तभी तो अपनी पार्टी के तत्कालीन सीएम की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भी उनसे महज 4 महीने के लिए ही मंत्री पद छीना गया था, वो भी तब जब बात अपनी पार्टी की एक सीएम की थी। ऐसे में बीजेपी सेना की महिला अधिकारी की परवाह क्यों करें? उसे तो केवल अपनी वोट बैंक से ही दरकार है। विजय शाह के बारे में ये सारी बातें जानकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.